तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। इसमें एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, -5 और 6। तो हमने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट देखें इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 एंड 2 लिखें। ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 2 रोज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है पार्ट सी। तो इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सिमिलरली उसी तरह लिखेंगे। ऑर्डर नंबर ऑफ रोज ओनली 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2 1 एंड 2। तो मैट्रिक्स सी का क्या ऑर्डर हुआ, 1 क्रॉस 2 या 1/2। इसी तरह आगे चलते हैं हम, उसमें है पार्ट डी। पार्ट डी है, इसमें एक मैट्रिक्स डी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 0 एंड 6। तो इसमें आप देखें रोज कितनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 3 रोज हैं इसमें। तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं, ओनली 1। तो मैट्रिक्स डी का क्या ऑर्डर हुआ, 3/1। ये मैट्रिक्स 3/1 की है। अब पार्ट जी की तरफ चलते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स है जी जिसमें क्या एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 0, 1, 2, 3 एंड 2, 4, 5। ये पार्ट जी था। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से नंबर ऑफ रोज देखें 1, 2, 3। क्या लिखेंगे, 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1, 2, 3। तो मैट्रिक्स जी का क्या ऑर्डर हुआ, 3 क्रॉस 3। अच्छा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने ये बताना है कि मैट्रिसेस जो हैं, कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं। इसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं हमारे पास। पहले क्वेश्चन देखते हैं, which of the following matrices
आर इक्वल, तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 3। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसके दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड, सॉरी कॉमा नहीं होता मैट्रिक्स में, 5। फिर एक मैट्रिक्स सी है जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। सिमिलरली एक मैट्रिक्स डी है 4 0 एंड 6। देन मैट्रिक्स ई 4 0 6 2। Coming up next is F 2 6, then G 2 3 0 1 2 3 2 4 5, and H is 4 0 6 2. I is equals to 3 and 3 plus 2. J equals to 2 plus 2, 2 minus 2, 2 plus 4 and 2 plus 0. तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि इनमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे में कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो सबसे पहले इक्वालिटी के लिए मैं ऊपर से इरेज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमें लिखा हुआ चाहिए। इक्वालिटी के लिए हमें क्या चाहिए कि जो मैट्रिसेस हैं सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम हो। इक्वालिटी की दो कंडीशंस हैं, एक तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और दूसरा उसके एलिमेंट्स भी सेम हो। किस तरह से वो हम बताते हैं अभी आपको। अच्छा जी, अब आप पहले तो देखें कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। 3 एक वाहिद मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि 1 क्रॉस सॉरी एट मैट्रिक्स ए, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स बी और सी जो है इनका ऑर्डर तो सेम है, यानी कि 1 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस हैं बी और सी दोनों, लेकिन इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी डिफरेंट है और सेकंड भी डिफरेंट है। कोई एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट हो जाए किसी मैट्रिक्स में, कोई एक एलिमेंट भी, तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो यानी बी और सी इक्वल नहीं है। फिर देखते हैं ए का डी के साथ ऑर्डर ही नहीं मैच होता, बी का भी डी के साथ ऑर्डर नहीं मैच होता। पहली कंडीशन ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है फिर हम देखेंगे कि आगे मैट्रिसेस में एलिमेंट आया सेम है या नहीं। तो सी और डी का भी ऑर्डर मैच नहीं होता, तो ये तो फिर नहीं है। फिर हम देख लेते हैं ए और ई का भी नहीं हो रहा, बी और ई का भी नहीं ऑर्डर मैच हो रहा, सी और ई का भी नहीं हो रहा और डी और ई का भी नहीं हो रहा। फिर एफ के साथ आ जाएं। एफ के साथ भी इनमें से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैच नहीं होता। देन कमिंग टू जी, जी का भी किसी और मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर मैच नहीं होता। ये वाहिद मैट्रिक्स है जो कि 3 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में इस ऑर्डर की नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सेम ऑर्डर की कौन कौन सी हैं। आपको नजर आ रही है? आप खुद गैस करें जरा। इनमें से
ई और एच सेम ऑर्डर की है, ठीक है। फिर जे का भी ऑर्डर ई और एच वाला ही है, ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तीनों। फिर देख लें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस किस के सेम है। ई का पहला एलिमेंट एच के पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है, ई और एच का कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैच कर रहा है, एग्जैक्ट इक्वल है। तीसरा एलिमेंट फिर एग्जैक्ट इक्वल है, चौथा फिर इक्वल है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ई जो है वो एच के बराबर है। फिर इनका ऑर्डर किसके साथ सेम था, जे के साथ सेम था। जे में अगर हम 2 + 2 लिखते हैं तो क्या आता है, अगर मैं 2 और 2 को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 4 ही आता है ना, ये मैंने 4 लिख दिया। इसी तरह जब मैं 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, 0। सिमिलरली 2 + 4 क्या लिखूंगा, 6, और 2 + 0 जो है वो 2 ही रह जाएगा। अब आप देखें मैट्रिक्स ई एच और जे एग्जैक्ट इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल है। अब हमने देखना है कि और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। तो हमें कौन कौन सी मैट्रिसेस नजर आती हैं, मैट्रिक्स बी और आई का ऑर्डर बराबर नजर आता है। ये भी 1 × 2 की मैट्रिक्स है और आई भी 1 × 2 की मैट्रिक्स है। फिर हमने देखना है कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं या नहीं। फर्स्ट एलिमेंट दोनों 3 है, बी का भी मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स आई का भी। सेकंड एलिमेंट 5 और 5, तो ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स इक्वल है, हेंस तो मैट्रिक्स भी इक्वल हुई, तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू आई। अब हम इसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता के, देखते हैं ए तो किसी से ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी के इक्वल होगी, ठीक है। बी और सी जो थी ऑर्डर इक्वल था लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं थे, तो सी रिमूव कर दी हमने, ठीक है। सिमिलरली डी ए की मैट्रिक्स थी जो है 3 × 1 की मैट्रिक्स थी, तो और कोई है ही नहीं 3 × 1 की मैट्रिक्स, डी रिमूव कर दिया हमने। फिर ई को देख लेते हैं, 2 × 2 की है, ठीक है, सही है। एच भी 2 × 2 की है, जे भी 2 × 2 की है, एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल हो गए। इन पे मैं डबल टिक लगाता हूं, पहले उन पे मैं सिंगल लगा चुका हूं, तो ये इक्वल है। एफ वाहिद मैट्रिक्स है जो कि 2 × 1 की है, और मैट्रिक्स यहाँ पे हमें 2 × 1 की दिखाई नहीं दे रही, तो इसको भी रिमूव करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, B इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J, और G 3 × 3 की या 3 × 3 की और कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, इसको भी रिमूव कर दिया। B इज इक्वल्स टू सॉरी आई एम सॉरी E इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J और B इज इक्वल्स टू I, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैट्रिक्स E, H और J ये तीनों बराबर हैं और B और I बराबर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी if following matrices are equal। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने बता दिया है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो अब आपने जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो वो मैट्रिसेस क्या क्या है, a + c, a + 2b,
C माइनस वन एंड 4D माइनस सिक्स। ये किस मैट्रिक्स के बराबर है? 0 माइनस 7 3 एंड 2D। अच्छा, पिछली बार हमने क्या देखा था कि मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? अगर उनके जो है उनका ऑर्डर सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसमें कह दिया है कि भाई ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? a प्लस सी और 0 बराबर होने चाहिए, a प्लस 2b और माइनस 7 बराबर होने चाहिए, c माइनस 1 और 3 बराबर होना चाहिए, 4d माइनस 6 और 2d बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने इक्वालिटी की शराइत क्या पढ़ी थी? ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर बराबर है, 2 क्रॉस 2 की है, वो भी 2 क्रॉस 2 की है। फिर अगली शर्त क्या थी? अगर बराबर हैं, जो कि बताया गया है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वालिटी का साइन भी यही शो कर रहा है आपको, तो आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। पहली इक्वेशन इक्वालिटी क्या बनेगी? ये और ये एलिमेंट इक्वल होता है इक्वल मैट्रिसेस में, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस सी जो है इक्वल होगा 0 के, ये दोनों एलिमेंट थे, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको हम। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट जो है a प्लस 2b है, इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसका भी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। a प्लस 2b शुड बी इक्वल टू माइनस 7 एंड इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वालिटी बता दी गई है हमें। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें तो इसी तरह c माइनस 1 इक्वल होता है 3 के, और 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, क्योंकि इक्वालिटी है ना, अगर इक्वल है तो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, तो ऊपर से हम मिटा देते हैं। तो a प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो पहले हम कोई ऐसी चीज देखते हैं कि हमें a या c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो हम थर्ड इक्वेशन को उठाते हैं, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। दोनों साइड्स पे अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो c माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो c की क्या वैल्यू आएगी? 4। अब क्या है कि c की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो इस इक्वेशन में a और c का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 विच गिव्स a, c की जगह क्या लिखेंगे? 4 इज इक्वल टू 0। a की क्या वैल्यू आती है? -4। c की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई -4। अब अगर आगे चलें तो a और c दोनों की वैल्यूज आ गई, तो इस इक्वेशन का रिलेशन खत्म हो गया। a इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू 4। अब आगे चलेंगे तो इक्वेशन 4 को लेते हैं, 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d, तो 6 ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे, तो 4d इज इक्वल्स टू 2d प्लस 6। 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6, 2d is equals to 6, which gives d is equals to 3। d की वैल्यू क्या आती है? 3। ठीक है जी। a की वैल्यू क्या आई थी? -4,
सी की क्या वैल्यू आई थी 4 और डी की क्या वैल्यू आई है 3। अब ए की वैल्यू -4 थी, तो ए और बी का रिलेशन है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, -4 plus 2b is equals to -7. Adding 4 on both sides will give us 4 -4 plus 2b is equals to -7 plus 4. This gives 0. 2b is equals to -3. b is equals to, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। b is equals to -3/2 या b is equals to -1.5। तो इसके साथ ही जो है हमारी आज की वीडियो जो है इख्तिताम को पहुंचती है। ये मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आइंदा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।